हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज, आगरा, इटावा या वाराणसी। तो आपको बताना है कि आपके अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जन्म इंपॉर्टेंट बनता है। पहले तो अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। ये जो अमीर खुसरो हैं इनको तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। क्या? तोता-ए हिंद। ठीक है, तोता-ए हिंद आपकी अमीर खुसरो जी को ही कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलैया। ठीक, इनके गुरु का नाम भी याद रखना है कि निजामुद्दीन औलैया जो हैं इनके गुरु थे। किसके? आपके अमीर खुसरो जी के। इनका जन्म जो है आपके पटियाली में हुआ था, कासगंज में हुआ था। पटियाली कासगंज, ठीक है, पटियाली। ऑप्शन 1 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी। तो आपके जो अमीर खुसरो जी हैं इन्होंने आपकी खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि अमीर खुसरो जी ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो उन्होंने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा? 7, 8, 2 या 3। तो आपके अमीर खुसरो जी ने दिल्ली के 7 सुल्तान, टोटल 7 सुल्तानों का जो है शासनकाल देखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, उन्हें कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है कि जो आपके गौतम बुद्ध थे उनको कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आपके जो गौतम बुद्ध थे इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक, शुद्धोधन पिता। ठीक, इनकी माता का नाम था महामाया, माता। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था आपकी यशोधरा। वहीं इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है कि इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, वहीं पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में तो अपना गृह त्याग किया था। ठीक, वहीं 35 वर्ष की उम्र में इन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन, कब? बैसाख पूर्णिमा को, ठीक, बैसाख पूर्णिमा को इनको बोध गया में, कहाँ पर? बोध गया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया, बोध गया आपका कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ठीक, बोध गया में प्राप्त हुआ था इनको ज्ञान। ठीक है, याद रखना है इनको बैसाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की उम्र में जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धत्व कहा जाता है। याद रखें, इनकी ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 35 होगा, क्योंकि 29 वर्ष की उम्र में तो इन्होंने गृह त्याग किया था, वहीं 35 वर्ष की उम्र में इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि हर्षचरित और कादम्बिनी के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अलबरूनी, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आपके हर्षचरित और कादम्बिनी के रचयिता कौन है? तो ये हैं आपकी बाणभट्ट जी हैं। ठीक, बाणभट्ट आपके जो है हर्षवर्धन के दरबार में थे। किसके? कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके बाणभट्ट जो है किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपका यही है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपके हर्षवर्धन के थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है आपका कि आईन अकबरी के जो लेखक हैं अबुल फजल, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये जो आपके अबुल फजल हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था बताना है आपको। ऑप्शन हैं आपके मेरठ, आगरा, वाराणसी या जालौन। तो इनका जो जन्म है वो हुआ था आपके आगरा में। कहाँ पर? आगरा में हुआ था। ठीक है। एंड यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में से एक जो आपके बीरबल थे, आपने बीरबल का नाम काफ़ी सुना होगा कि अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से आपके एक बीरबल भी थे, तो जिनका बचपन का नाम इनका महेश दत्त था। ठीक है, इनका नाम क्या था? महेश दत्त था। का जन्म हुआ था, आपको बताना है कि जो आपके बीरबल थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, जालौन, कालपी या फिर आगरा। तो आपके जो बीरबल हैं इनका जन्म हुआ था आपकी कालपी में हुआ था। कहाँ पर? कालपी, जालौन में हुआ था। ठीक है, कालपी में हुआ था। ठीक, ये जो कालपी है आपके जालौन में पड़ता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा गालिब का जन्म हुआ था आगरा में, ग्वालियर में, शाहजहांपुर में या फिर अलीगढ़ में। बताना है आपको कि जो आपके जो मिर्ज़ा गालिब है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तात्या टोपे का पालन पोषण जो है आपकी रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ। तो यहाँ इनका जो पालन पोषण है वो कहाँ पर हुआ था ये बताना है आपको। अब सभी को पता है कि तात्या टोपे जो है उनका पालन पोषण आपका रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ ही हुआ था। तो इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में, प्रयागराज में, बिठूर में या इनमें से कोई नहीं। तो आपके तात्या टोपे का जो पालन पोषण है महारानी लक्ष्मीबाई के साथ बिठूर में हुआ था। कहाँ पर? बिठूर में हुआ था। ठीक, ये जो तात्या टोपे हैं इनके बचपन का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र इनका बचपन का नाम इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, रामचंद्र आपके तात्या टोपे का ही नाम था। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रयागराज में जन्म हुआ, मतलब आपका ये है कि प्रयागराज में इनमें से किनका जन्म हुआ आपको बताना है। मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, इंदिरा गांधी का या उपरोक्त सभी का। तो आपको बता दें आपके मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में हुआ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी प्रयागराज में ही हुआ, वहीं इंदिरा गांधी जो आपकी थी उनका जन्म भी प्रयागराज में हुआ। इसीलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इन सभी का जन्म जो है प्रयागराज में हुआ है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सूरदास जी के गुरु का नाम है, आपको बताना है सूरदास जी के गुरु का नाम क्या है। रामानंद, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सूरदास जी का जो जन्म है वो 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपकी मथुरा में, सीही में, जो आपका सीही पड़ता है मथुरा में हुआ था। ठीक, याद रखना इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। आपके जो सूरदास जी हैं इनको श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। क्या? श्रृंगार और वात्सल्य रस सम्राट। रस सम्राट याद रखना है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस जो सम्राट है वो कौन है? आपके सूरदास जी हैं। हिंदी के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके यूपी स्पेशल के भी पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, वहीं इनका सीही मथुरा में इनका जन्म हुआ था। श्रृंगार और वात्सल्य रस सम्राट आपके सूरदास जी को कहा जाता है। साथ ही साथ ये अष्टछाप कवियों में भी थे। आपको पता है अष्टछाप में इनका प्रमुख स्थान था। ठीक है, अष्टछाप जो कवि हैं इनका उनमें प्रमुख स्थान था। इनके गुरु का नाम था आपका वल्लभाचार्य। ठीक, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य के और भी 3 शिष्य थे। जब आप अष्टछाप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि टोटल 8 आपके कवि हैं, जिनमें से 4 आपके विट्ठलनाथ के हैं और 4 आपके वल्लभाचार्य के। तो आप वल्लभाचार्य के जो आपके शिष्य हैं वो आपके सूरदास भी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि 2020 तक उत्तर प्रदेश से बनने वाले कुल प्रधानमंत्रियों की संख्या है 9, 10, 6, 4। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन का मतलब समझ चुके हैं कि 2020 से जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तब से हमारा अब तक 2020 तक उत्तर प्रदेश से कुल कितने प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो ये संख्या है आपकी 9, जिसमें से आपके फर्स्ट पर थे जवाहरलाल नेहरू जो कि इलाहाबाद के थे, आप सभी को पता है। ठीक, नेहरू कहाँ के थे? इलाहाबाद के। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? आपके यूपी में ही पड़ता है। ठीक, याद रखना है आपको। वहीं एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी
कि आपके स्वतंत्र भारत से, जब से आपका भारत स्वतंत्र हुआ अब तक केवल एक राष्ट्रपति का संबंध आपके यूपी से है, वो हैं आपके रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। केवल एक राष्ट्रपति, इकलौते यही है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि ये जो आपका सुमेल दिया है कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, हरिसेन, चंद्रगुप्त मौर्य, कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय। कहने का ये मतलब है कि इनमें से जो सुमेल सही नहीं है आपको वो बताना है, नहीं वाला आपको बताना है। ठीक, तो ये जो है आपको अमीर खुसरो दिए गए हैं, मतलब ये आपके शासकों के नाम दिए हैं जो आपके शासक थे कि आपके किनके काल में आपके थे। अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे, बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के काल में थे, हरिसेन आपके चंद्रगुप्त प्रथम के काल में थे, या कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है, ये बताना है आपको। ठीक, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आपके हरिसेन जो हैं आपके, वो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में नहीं थे, इसीलिए आपका ऑप्शन ये थर्ड वाला जो दिया है, हरिसेन आपके जो है चंद्रगुप्त प्रथम के काल में नहीं थे। ये कब थे? ये आपके समुद्रगुप्त के काल में थे। ठीक, कब थे? समुद्रगुप्त के काल में थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्रगुप्त के काल में आपके हरिसेन थे। 345 यानी कि 345 ईस्वी में इन्होंने एक रचना की। ठीक है, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयाग प्रशस्ति की रचना आपके वो हरिसेन ने की थी, प्रयाग प्रशस्ति। इसमें था क्या, इस प्रयाग प्रशस्ति में, तो इन्होंने इसमें जो है आपके समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया था। किसकी? समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने किया था। कब किया था? 345 ईस्वी में किया था। ठीक, वहीं आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में आपके अमीर खुसरो थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे तो आपके जो अमीर खुसरो थे। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार कवि कौन थे? दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। वहीं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, कालिदास जी थे। याद रखना है आपको ये चीज़ें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका सुमेल से ही है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको नहीं है वाला छांटना है, याद रखना है कि नहीं है वाला छांटना है। ठीक, टोडरमल सीतापुर बिल्कुल सही है, अबुल फजल आगरा बिल्कुल सही है, बीरबल कन्नौज बिल्कुल गलत है। ये आप सभी को पता है कि बीरबल का संबंध कन्नौज से नहीं है। बीरबल का संबंध कहाँ से है मैं आपको बता चुकी हूँ, कालपी जालौन से है। ठीक है, वहीं जियाउद्दीन वर्नी का संबंध बुलंदशहर से है, इसीलिए आपका ये थर्ड जो बीरबल कन्नौज है ये वाला आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, टोडरमल कौन थे? टोडरमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में जान लेना बहुत सही होगा कि आपके टोडरमल थे कौन आखिर। टोडरमल जो हैं आपके अकबर के दरबार के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। टोडरमल अकबर के दरबार में थे, ये याद रख लेना है आपको, अकबर के नवरत्न में से एक। ठीक, ठीक है, इनका जो योगदान रहा है वो भूमि राजस्व जो प्रणाली होती है उसमें रहा है। टोडरमल जी का योगदान रहा है भूमि राजस्व प्रणाली में। ठीक है, भूमि राजस्व प्रणाली में आपके टोडरमल जी का योगदान रहा है। वहीं अबुल फजल जो है, अबुल फजल का पूरा नाम है अबुल फजल इब्न मुबारक। क्या नाम है अबुल फजल जी का पूरा नाम? अबुल फजल इब्न मुबारक। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा स्लो लगता है क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम लगता है समझाने में, तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम सेव होगा और आप देख भी पाएंगे। ठीक, तो इनका पूरा नाम था अबुल फजल इब्न मुबारक। ठीक, अकबरनामा और आईन अकबरी आपके अबुल फजल ने ही लिखी है। इनकी कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अकबरनामा नामा और आपका एक और क्या, आईन अकबरी। आईन अकबरी, ये दोनों जो है इनकी रचनाएं हैं। किसकी?
अबुल फजल जी के हैं। नेक्स्ट है आपके बीरबल। तो बीरबल के बारे में आपको पता है कि बीरबल का नाम क्या है? बीरबल का नाम है महेश दास। इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ आपकी तात्या टोपे जी का नाम रामचंद्र है, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट बनता है। महेश दास याद रखना है आपको, बीरबल जी का नाम है। ठीक है, बीरबल आपके जो हैं अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। ठीक, अकबर नवरत्न। ठीक है, याद रखना है, अकबर के नवरत्नों में से एक जो है आपकी ये बीरबल भी थे। वजीर ए आजम इन्हीं को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर ए आजम। ए आजम किनको कहा जाता था? बीरबल को वजीर ए आजम कहा जाता था। साथ ही साथ इनको पनवाड़ी भी कहा जाता था। पनवाड़ी का मतलब है पान वाला। ठीक, तो इनको पनवाड़ी भी कहा गया और वजीर ए आजम भी कहा गया, और अकबर के नवरत्नों में से एक थे, इनका नाम महेश दास भी था। इतनी चीज़ें आपको बीरबल के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र या लुम्बिनी। आपको बताना है कि आपके जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपके लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। वहीं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी आपके कुशीनगर में। ठीक, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक, ज्ञान कहाँ? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? बोध गया आपके यूपी में नहीं है, ये आपके बिहार में पड़ता है। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो यानी कि इनको बिहार में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद आपके जो ये गौतम हैं इनको भगवान बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया? भगवान बुद्ध कहा गया। इनकी ज्ञान प्राप्ति को बुद्धत्व कहा जाता है। क्या? बुद्धत्व। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपके जो गौतम बुद्ध हैं उनको बुद्धत्व कितने वर्ष की उम्र में प्राप्त हुआ, या फिर इनको बुद्धत्व जो है कहाँ पर प्राप्त हुआ। तो याद रखना है आपको, इनको बुद्धत्व जो है बोध गया में प्राप्त हुआ। 35 ईयर्स की उम्र में इनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि आपके गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था। सॉरी, कहाँ हुआ था ये पूछा गया है, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका एकदम करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उर्दू शायरी के जो फिराक गोरखपुरी हैं के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक, उर्दू शायरी में जो आपकी फिराक गोरखपुरी हैं उनका मतलब सही नाम क्या है आपको बताना है। द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, नवल किशोर, रघुपति सहाय। तो इनका सही नाम है रघुपति सहाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिराक गोरखपुरी जो हम लोग कहते हैं इनका सही नाम जो है रघुवीर सहाय है। साथ ही साथ ये उर्दू भाषा के आपके प्रसिद्ध रचनाकार हैं। किसके हैं? उर्दू भाषा के। फिराक गोरखपुरी जी आपकी उर्दू भाषा के प्रसिद्ध जो है रचनाकार हैं। ठीक है, उर्दू भाषा के। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे सही सुमेलित नहीं है वाला पूछा जा रहा है, इसीलिए नहीं वाले को हाईलाइट कीजिए कि नहीं वाला पूछा जा रहा है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपति नाल विशल देव रासो, जगनिक आलाखंड। तो यहाँ पर सारे रासों की बात की जा रही है, तो पहले आपको रासों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो रासों की संख्या है वो आपकी 12 है। कितनी है? 12 है। ठीक है, रासों को क्या कहा जाता है? अन्य नाम क्या है रासों का? रासो साहित्य का अन्य नाम है चारण साहित्य। ठीक है, चारण साहित्य। ठीक, इनकी भाषा क्या है? जो आपके रासो साहित्य हैं उनकी भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा है। वहीं आपके जो रासो साहित्य हैं उनकी शैली क्या है? तो उनकी शैली है डिंगल पिंगल। मैं यहाँ लिख दे रही, डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल शैली जो है आपकी किसकी है? आपके रासो साहित्य की है, जिन्हें चारण साहित्य भी कहा जाता है। वहीं आपके जो रासो साहित्य या चारण साहित्य इनकी भाषा ब्रज भाषा है, शैली डिंगल पिंगल है। टोटल रासों की संख्या कितनी है? 12 मानी जाती है, 12 मानी जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से आपका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो चंद्रबरदाई जो हैं आपके, उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। वहीं अब्दुल रहमान ने आपके हमीर रासो की रचना की थी। नरपति नाल ने जो है आपकी किसकी रचना की थी बताना है आपको। तो नरपति नाल ने आपके विशल देव रासो की रचना की थी। वहीं जगनेक ने आलाखंड की रचना की थी। सही सुमेल नहीं है वाला आपको ढूंढना था। तो इसमें से आपका हमीर रासो वाला गलत है। ठीक, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आपके हमीर रासो की रचना किसने की थी? जोधराज आपके सारंगदेव ने की थी। किसने? जिसे सारंगदेव भी हम लोग कहते हैं। तो जोधराज सारंगदेव ने आपकी हमीर रासो की रचना की थी। ठीक, याद रखना है आपको, क्या नाम था? जोधराज सारंगदेव। ठीक, याद रखना है। तो आपके यहाँ पर कई सारी चीज़ें रासो साहित्य के बारे में क्लियर हो गई होंगी कि चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। वहीं आपके हमीर रासो की रचना जोधराज सारंगदेव ने की थी। और आपके नरपति नाल ने जो है आपके विशलदेव रासो की रचना की थी। वहीं आलाखंड, जिसमें आपके आला उदल की वीरता का वर्णन है, जो महोबा के थे, उसकी रचना आपके जगनेक ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं मतीराम, लल्लूलाल, रसखान या सेनापति। बताना है आपको जो सिंहासन बत्तीसी है उसकी रचनाकार कौन है। तो सिंहासन बत्तीसी की जो रचनाकार हैं वो आपके लल्लूलाल हैं। ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट होगा। लल्लूलाल जी ने आपके सिंहासन बत्तीसी की रचना की है। ठीक, याद रखना है आपको। वहीं आपके लल्लूलाल जो है हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। क्या? हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ आपके लल्लूलाल जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्हें हिंदी शिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। कहाँ पर? फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रथम गद्यकार। प्लस आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में इनको हिंदी शिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, सदल मिश्र को और लल्लूलाल जी, इन दोनों को फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी शिक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को, कबीरदास जी को, सूरदास जी को, मलिक मोहम्मद जायसी जी को। तो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक है वो आपके अमीर खुसरो जी को माना जाता है। आप पहले भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी खड़ी बोली में जो आपके जनक माने जाते हैं, हिंदी खड़ी बोली के जनक जो हैं वो आपके अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको नहीं है वाला छांटना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज। तो यहाँ पर आपको ये ढूंढना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपके अमीर खुसरो का जो है पटियाली से संबंध है, क्योंकि इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था, आपको पता है। वहीं मिर्ज़ा गालिब का जन्म आपके आगरा में हुआ था, और जो उसका जो जन्म है आपके मलिहाबाद में हुआ था। लेकिन जिगर का संबंध आपके जो है गोरखपुर से नहीं है, इसीलिए आपका फोर्थ वाला एकदम इनकरेक्ट होगा। हालांकि मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं की है, क्योंकि ये मैचिंग से संबंधित था, तो आपको बस समझ आना चाहिए। ठीक, तो ये जो है जिगर का संबंध आपका गोरखपुर से नहीं है, याद रखना है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली में हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हिंदी से मिलता जुलता है, क्योंकि ये राइटर से संबंधित है कि आपके जो जैनेंद्र कुमार हैं, जो उनकी रचना आपको दी हुई है, तो आपको मैच करना है कि कौन सा सही सुमेल है। ठीक, आपको सुमेलित करना है। तो आपके जैनेंद्र कुमार की रचना आप सभी को पता है, सुनीता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी ये रचना है, सुनीता। वहीं जयशंकर प्रसाद बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, आपको पता है कि इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। तो आपके जयशंकर प्रसाद की है ध्रुव स्वामिनी, आपका इससे मैच हो जाएगा। वहीं आपका प्रताप नारायण मिश्र का एक हटी हम्मीर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हटी हम्मीर आपके प्रताप नारायण मिश्र जी का है, और आपका जयशंकर प्रसाद जी का है कंकाल। ठीक, कंकाल, तितली, ये सब आपकी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। वहीं आपका ध्रुव स्वामिनी भी आपके जयशंकर प्रसाद की है। जैनेंद्र जी का है आपका सुनीता। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुनीता इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका हटी हम्मीर भी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन रामप्रसाद बिस्मिल जी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है कि रामप्रसाद बिस्मिल जी को किस कारागार में फांसी दी गई? गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर या वाराणसी। तो आपको रामप्रसाद बिस्मिल जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ कि ये कौन थे। तो रामप्रसाद बिस्मिल जी जो हैं आपके जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, तो उसमें ये क्रांतिकारी रहे हैं। ठीक है, क्या रहे? क्रांतिकारी। ठीक,
आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि इनको जो है 30 ईयर्स में, जब ये 30 बरस के थे तो 30 बरस में ब्रिटिश सरकार ने इनको फांसी दे दी थी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। मन में आ रहा होगा कि क्या ऐसा इन्होंने कर दिया कि इन्हें ब्रिटिश सरकार ने जो है सीधे फांसी पर लटका दिया। तो उसका कारण ये है कि इनका संबंध है एक मैनपुरी और एक काकोरी कांड था। क्या? मैनपुरी और एक काकोरी षड्यंत्र भी कहते हैं, इसे काकोरी कांड भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं, काकोरी कांड। ठीक, ये जो आपका है काकोरी कांड एक ट्रेन रॉबरी थी। क्या था? एक ट्रेन रॉबरी थी। तो ये जो क्रांतिकारी हैं आपके, इन लोगों ने ट्रेन पर रॉबरी कर दी थी, मतलब ट्रेन को लूट लिया था। कब लूटा था? ये जो काकोरी कांड है ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है काकोरी कांड की। 9 अगस्त आपका 1925 को आपका काकोरी कांड हुआ था। ये क्या था? एक ट्रेन रॉबरी थी। ठीक, तो इस वजह से आपके जो क्रांतिकारी थे रामप्रसाद बिस्मिल जी, इनको ब्रिटिश सरकार ने मात्र 30 बरस की उम्र में फांसी पर लटका दिया था। ठीक है, तो इनको जो फांसी है वो कहाँ दी गई थी? इनको फांसी गोरखपुर में दी गई थी। ऑप्शन 3 आपका एकदम करेक्ट होगा। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि रामप्रसाद बिस्मिल जो हैं, जो आपकी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ठीक है, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक रिपब्लिकन भी कहते हैं। ठीक है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, तो ये आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। ठीक, याद रखना है आपको, इनको फांसी आपके गोरखपुर में दी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ऑप्शन है आपकी श्रीवस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ में। आपको बताना है कि जो आपकी गौतम बुद्ध जी थे, इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध जी ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई। तो आप सभी को पता है कि इनका निधन जो है कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर में ही इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। इनका जो निधन है वो आपका कुशीनगर में हुआ था। ठीक, याद रखना है आपको। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था जन्म। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। आपको बताना है कि जो आपके राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। कानपुर, लखनऊ, झांसी, उन्नाव। तो आपकी जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनका जो जन्म है वो आपका झांसी में हुआ था। झांसी में एक जगह है चिरगांव। कहाँ पर? चिरगांव में। ठीक है, चिरगांव में इनका जो है जन्म हुआ था, झांसी में। इनको राष्ट्रकवि बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त जी को आपका राष्ट्रकवि कहा जाता है। आपसे यहाँ पूछा गया था कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा झांसी, चिरगांव। ठीक है, वहीं आपको ये जो मैथिली शरण गुप्त हैं, इनके बारे में एक जानकारी और मैं यहाँ पर दे देती हूँ। ये जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं, ये आपके द्विवेदी युग के थे। किस युग के थे? द्विवेदी युग के थे। द्विवेदी युग के। इनको द्विवेदी युग का पूर्णतया प्रतिनिधि कवि कहा जाता था, क्योंकि द्विवेदी युग में इनका जो है प्रमुख स्थान था। तो इनको क्या कहा गया? द्विवेदी युग का पूर्णतया प्रतिनिधि कवि। ठीक है, याद रखना है। इनकी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना जैसे भारत भारती है आपका, भारत भारती इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो स्वतंत्रता आंदोलन था, तो उस टाइम भारत भारती बहुत ज़्यादा आपकी चर्चित रही। ठीक, जब भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चल रहे थे, तो भारत भारती जो है उस टाइम काफ़ी फेमस रही। इसीलिए पूछा जाता है कई बार कि आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान कौन सा आपकी जो मैथिली शरण गुप्त है उनकी रचना फेमस थी, तो ये जो है फेमस रही उस टाइम। ठीक, वहीं साकेत के बाद द्वापर, यशोधरा के बाद पंचवटी, किसान, और कुछ और भी रचनाएं मैं इनको हटा देती हूँ। रंग में भंग, हिडिंबा, मेघनाद वध,
वध, और एक है पलाशी का युद्ध। क्या? पलाशी का युद्ध। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पलाशी का युद्ध कब हुआ था। ठीक, तो ये सारी आपकी रचनाएं आपके मैथिली शरण गुप्त जी की हैं, जो कि आपके द्वैध युग के पूर्णतया प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्हें राष्ट्रकवि भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, कबीरदास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी। आपको लग रहा होगा कि शायद रामचंद्र शुक्ल, लेकिन नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी ने आपके मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि नहीं दी थी। हालांकि हिंदी साहित्य में किसी कवि को स्थान देने का काम करने का आपको जो काम है, ये आपके रामचंद्र शुक्ल ने किया है, लेकिन यहाँ पर आपके मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि आपकी महात्मा गांधी जी ने दी थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट होगा। आज के प्रश्न आपके यहीं तक थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू सो मच।